जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिरा दिया है जितना भारत के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं गिराया आज तक। फिर चाहे वो टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, कोई भी अक्रॉस द पार्टीज, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हार दिख गई है दोस्तों दिल्ली में इस बार। इसीलिए इतनी गंदी राजनीति के लिए इन्होंने अब हरियाणा सरकार पे पूरा टिकड़ा फोड़ दिया और आरोप लगाए हैं। और आरोप भी छोटे मोटे नहीं दोस्तों, इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कह रहा है भाई साहब का कि हरियाणा से जो दिल्ली वालों के लिए पानी आता है दोस्तों, पीने का, नहाने का, यूज करने का नदी से, उसमें जहर मिला के भेजा जा रहा है दिल्ली वासियों को मारने के लिए। आप ये सुनिए पहले इनकी बकवास। दिल्ली के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। तो सुना आपने दोस्तों, ये कहना है इस नटवर लाल का। पूरे दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है 10-11 सालों में इसने और इसकी पार्टी ने दोस्तों। भिंडी रोना गाना है। सुबह सुबह उठ के ये लोग मंजीरा लेके भिंडी रोना गाने आ जाते थे। क्यों? आज हमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम करने नहीं दे रही है, एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन हमारे हाथ में तो है नहीं, एमसीडी हमारे पास है नहीं, पोल्यूशन इतना क्यों बढ़ रहा है अरविंद केजरीवाल जी? तो भाई इसमें पंजाब और हरियाणा की देन है। वो लोग पराली जलाते हैं और दिल्ली वासी चौक करके मरते हैं। चौक में डैडी वैसा कुछ बोलते होंगे शायद, है ना। फिर जैसे ही पंजाब का चुनाव जीत गए तो भाई साहब ने क्या किया कि अब हरियाणा के साथ किसका नाम चिपका जाए, तो उत्तर प्रदेश का नाम चिपका दिया। मतलब खाली इनको रोना ही है। सरकार चलानी 10 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है। सड़कें खुद ही पड़ी है हर जगह, मोहल्ला, पार्क, आप किसी भी गली नुक्कड़ के अंदर चले जाइए, छोटे छोटे जो पार्क होते हैं वो डस्टबिन के कूड़ों का ढेर बन चुका है दोस्तों। सीवर का पानी रास्ते में आ रहा है, घर के अंदर घुस रहा है, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। दिल्ली की सड़कें खुद ही पड़ी है।
मेडिकल अवस्था कितनी खस्ता हाल बना के रखी है सरकारी अस्पतालों को, कुत्ते लेट रहे हैं वहां पे पेशेंट के पास में। वो सब बात ना करके ये भाई साहब ब्लेम लगा रहे हैं हरियाणा सरकार पे कि हरियाणा सरकार जहरीला पानी दिल्ली वासियों के लिए भेज रही है। तो दिल्ली तुम्हारे बाप की है, दिल्ली वासी तुम्हारे हैं, भाजपा के लोग वहां नहीं रहते हैं? मतलब कुछ भी आरोप, इस पे एफआईआर लॉन्च कर दी है दोस्तों। होनी चाहिए, बहुत सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्यों चुप है मुझे नहीं समझ में आता कुछ इस बारे में, लेकिन इतनी घटिया बकवास। अब नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, उनकी ये वीडियो देखिए दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। तो देखा आपने दोस्तों, उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि 7,000 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुमको दिए थे यमुना के नाम पे, कहां गए वो पैसे, दिखाओ। ये बेशरम, इतना बेशरम आदमी है भाई ये नटवरलाल के एक पॉडकास्ट में जाके सामने वाले जिसने सवाल पूछा है शुभांकर मिश्रा, उनको खुद पूछ रहे तुम बताओ कि 7,000 करोड़ कहां गए, तुम्हें क्या लगता है मैंने खाए? मतलब जो शुभांकर मिश्रा ने कहा नहीं था उसको भी वो चिपकाने की कोशिश कर रहा, विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा। फिर बोला ये सब फर्जी है, न्यूज़पेपर ये सब छापते रहती है, हमें नहीं मिला। तो 14 सीएजी के रिपोर्ट के ऊपर में जो 3-3.5 साल से बैठे हुए हो अपनी दुम्बा दबा के, तो भाई वो पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों विधानसभा के अंदर में तुम नहीं रख रहे हो? सीएजी रिपोर्ट जनता के बीच में आते ही सारा भ्रष्टाचार इनका सामने आ जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने सबका फायदा उठाया है वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। इन्होंने सोचा कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। मुसलमान लोग भी आज नहीं चाहते अरविंद केजरीवाल जीते, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी दोस्तों इसने कुछ नहीं किया। बड़े बड़े सपने उनको दिखाए थे वोट बैंक के लिए, हम सैलरी दे देंगे। 10 साल से इमामों को सैलरी दी दोस्तों 18,000 रुपए। अब 17-18 महीने से 18 महीने हो गए, अब तक सैलरी नहीं दी उनको, रोक दिए, पैसे ही नहीं, कहां से देगा? तो अब मुसलमान जैसे ही भड़क गए तो इसने क्या सोचा कि चलो ग्रंथी और पुजारियों को हम 18,000 के अनाउंस कर देते हैं। अरे अनाउंस ही करना है क्योंकि पैसे तो है नहीं, देने थोड़ी है उनको, कर दो। तो कर दिया ये सोचकर कि हमें शायद सनातनियों के वोट मिलेंगे।
इस बार दोस्तों दिल्ली के अंदर लोगों ने पूरी तरह से समझ लिया है कि भाई कांग्रेस को वोट दे दो, भाजपा को वोट दे दो, किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दे दो या नोटा दबा दो, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना। तभी ये बौखलाहट है, उसकी बौखलाहट है दोस्तों। फिर दिल्ली जल बोर्ड के जो सीईओ है शिल्पा शिंदे जी, उन्होंने एक लेटर लिखा, आप ये लेटर देखिए। उन्होंने तुरंत एक लेटर जाहिर करते हुए दोस्तों कहा कि ये जो अरविंद केजरीवाल क्लेम कर रहे हैं, उनका जो ये बयान है, ये पूरी तरह से दोस्तों मिसलीडिंग है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है और दोस्तों ये फियर मॉन्गरिंग है। आप दिल्ली के लोगों के अंदर में डर पैदा कर रहे हो सकता है, आप मेरी बात याद रखिएगा, ये भी हो सकता है कि ये पीने का पानी अगले इलेक्शन के रिजल्ट आने तक रोक दे दिल्ली वासियों के, ये कह के कि हो सकता है हरियाणा गवर्नमेंट ने जहर मिलाया हो इसलिए वो रोक रहे हैं ताकि ये लोग क्राइसिस में आए। अगर कोई भी भाजपा इसको सुन रहा है ना दिल्ली यूनिट का, तो मैं कहता हूं इस मुद्दे को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये हो सकता है पानी रोक दे ये कह के कि आप मुझे वोट दो, मैं फिर आपको पीने का पानी दूंगा। ये इस तरीके से बौखला गया है, ब्लैकमेलिंग पे उतर जा गई है। 2100 रुपए वाले तो पता ही है कि किस तरीके से वो महिलाओं से फॉर्म भरवाए। वो महिला के फॉर्म कबाड़ी के पास से मिला है दोस्तों, कबाड़ी के पास से 30,000 फॉर्म उठा के भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये रहे वो सारे ओरिजिनल फॉर्म, फोटो के साथ में, उन महिलाओं के नाम, एड्रेस, फोन नंबर, बैंकिंग डिटेल सबके साथ में। कबाड़ी के पास वो जो फॉर्म भरवाए थे वो कबाड़ी के पास भेज दिए इन लोगों ने। सोचिए इससे फर्जी और क्या हो सकता है ज्यादा। फिर दोस्तों यही नहीं, भाजपा के अनिल विज जी ने भी लकाड़ा, उन्होंने कहा सारी मीडिया को लेके आ जाओ, सामने टेस्टिंग करवाएंगे। सामने ये जो आरोप लगा रहा है ना फर्जी वाल, ये आरोप अपनी हार को देख के लगा रहा है। 7,000 करोड़ कहां खाए भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट जो तुम्हें यमुना नदी के नाम पे जो फंड मिलती है वो पैसे कहां गए? सब उड़ गए दोस्तों, कहां गए इनको भी नहीं पता। अब दोस्तों भाजपा की और एक है श्रुति चौधरी जी, जो हरियाणा में मिनिस्टर है दोस्तों, उन्होंने तो एकदम सीधा कह दिया कि भाई जो हथिनी कुंड है दोस्तों, वहां से पानी जाता है वजीराबाद बराज तक। हथिनी कुंड बराज से लेके वजीराबाद बराज तक जाता है, जो कि 220 किलोमीटर का रास्ता तय करके हरियाणा का पानी जाता है। और फिर तब उसका जो वो रहता है 2 से 3 mg रहता है दोस्तों उसका कंटामिनेशन लेवल। अब दोस्तों दिल्ली सरकार क्या करती है, उसी पानी को फरीदाबाद, पनवेल, मेवात यहां पे छोड़ देती है पूरी तरह से पॉल्यूशन करके। आपको यमुना नदी की एक फैक्ट बताऊं, 1350 किलोमीटर की पूरी यमुना नदी है, ठीक है, दिल्ली में पड़ती है ये 1.5 पकड़ लीजिए, 1.5% की यमुना नदी का स्ट्रेच खाली दिल्ली में आता है, जो कि 22 से 26 किलोमीटर आता है, ठीक है। पूरी 1350 किलोमीटर का जितना पोल्यूशन है ना दोस्तों, उसका 80% खाली ये दिल्ली से 1.5% से हो रहा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन से, मस्तराम की मनोहर कहानियां जो अरविंद केजरीवाल सुनाते हैं, न्यूज़पेपर का आर्टिकल है दोस्तों इस पे। तो ये हाल है यमुना नदी का, और ये ब्लेम फोड़ रहे हैं ठीक है सीधा हरियाणा गवर्नमेंट पे। कभी भी ऐसा दोस्तों कहीं नहीं हुआ है, लेकिन ये हर स्तर से नीचे गिर चुका है ये बंदा। आज दोस्तों दिल्ली के अंदर में जो होने वाला है पॉलिटिकल घमासान, उसकी एक झलकी दे देता हूं आपको। आज भाजपा की तरफ से दोस्तों जो वहां के दिल्ली के लोकल यूनिट के नेता लोग हैं, हरदीप सिंह पुरी, स्मृति ईरानी जी, मनोज तिवारी, रवि किशन, सारे लोग मिला के दोस्तों आज के दिन में 17 जनसभा करने वाले हैं। ये दिल्ली के अलग अलग जगह में जा जाके 17 जनसभा होने वाली है इस दिल्ली में। बड़े बड़े जो इसके स्टार प्रचारक है भाजपा के, भजन लाल जी,
भजनलाल जी 4 जनसभा और करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी आज पप्पा आ रहे हैं दिल्ली, देखते हैं फिर अरविंद केजरीवाल की सुलगेगी और शाम को ट्वीट करेंगे योगी आदित्यनाथ जी पे। 3 जनसभा योगी आदित्यनाथ जी आज करेंगे, मंगोलपुरी में, विकासपुरी में और राजेंद्र नगर में दोस्तों उनकी जनसभा होने वाली है योगी आदित्यनाथ जी की। तो अब सोचिए कि भाजपा के 17 और 7 24 एक दिन में अंदर जनसभा पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाके में होंगे, जबकि इन नटवर लाल एंड कंपनी के पास में दोस्तों कितने लोग हैं प्रचार करने के लिए। संजय सिंह, मैं एक वीडियो आपको दिखाता लेकिन कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा, उसकी रैली चल रही है, यूट्यूब पर जाके वहां पे जो लोग सुन रहे हैं संजय सिंह की रैली को, उसको पूछ रहे हैं क्या लग रहा है आपको कौन जीतेगा इस बार। रैली के अंदर लोग बोल रहे हैं भाजपा, हम तो भाजपा को वोट देंगे जी। सोचिए, तो उसको पूछा आप क्या करना है, तो बोल रहे हैं मनोरंजन कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं 400 रुपए 500 रुपए दे के। वहीं के लोग 500 रुपए भी ले रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं उसकी रैली सुनते सुनते कि हम भाजपा को वोट देंगे। राहुल गांधी दोस्तों आज कहा जा रहा है फिर से जनसभा है उनकी, हालांकि मुझे नहीं पता अभी तक जब तक वो रैली ना करे। पिछली बार 3 दिन उनकी जनसभा होनी थी, तीनों दिन उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, दिखे नहीं कहीं। तो आज कहा जा रहा है कि आज उनकी 2 जनसभाएं हैं और एक रोड शो है सचिन पायलट के साथ में। तो सचिन पायलट के साथ अगर सचिन पायलट आ रहा है तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी आएगा, क्योंकि वो सचिन पायलट है इसलिए। तो सचिन पायलट के साथ एक रोड शो करेंगे 1 बजे से 3 बजे तक, और 4 बजे उनकी एक जनसभा होनी है राहुल गांधी की पतपड़गंज में। हमारे अवैध बोझा सर वहां पे, जिनको सबसे बड़ा चूना मनीष सिसोदिया ने लगवाया होगा कि मैं तो सीट हार रहा हूं भाई, टिकट चाहिए, निकालो टिकट चाहिए, ये ले लो पतपड़गंज से ले लो। और बाद में जब पूछा गया कि आप तो क्यों भागे मनीष सिसोदिया जी, तो बोल रहे हैं अरे मेरी कंडीशन अवैध ओझा ने ये लगाई थी कि मुझे अगर मनीष सिसोदिया जी आप सीट दोगे अपनी तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा। ये तो भाई ऐसी बात हो गई, मैंने कह दिया अमित शाह जी, क्योंकि सेकंड इन कमांड है ना अमित शाह जी, तो मनीष सिसोदिया भी आम आदमी पार्टी में सेकंड इन, किसकी इतनी औकात हो भाई कि मनीष सिसोदिया को ये बोलते तुम अपनी सीट छोड़ दो। भगोड़ा है, भाग रहा है, रन छोड़ा है, ये भाग रहा है, दूसरी जगह पलटी मार के भाग गया ये। आज मेरी मजाल होगी, मैं अमित शाह जी को बोलूंगा मैं तभी गांधीनगर से लड़ूंगा अगर आप लड़वाओगे, तो सोचिए ये तो वही बात होगी ना भाई। कितने फ्रॉड है ये आप एंड कंपनी दोस्तों, इसका अनुमान आप लगाइए कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी के एआई वीडियो जनरेटेड सोशल मीडिया में पोस्ट करता ही है नटवर लाल। वहीं पंजाब में आपकी सरकार है, अमृतसर के बीच चौराहे में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ रहे थे। सोचिए, भाजपा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरह से आरोप लगाया और कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया। कांग्रेस ने तो खालिस्तानियों के साथ पूरा कनेक्शन, अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल क्यों है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे अजय माकन, कल वही हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिस्तानियों के साथ लिंक इनके हैं, खालिस्तानियों ने $16 मिलियन जो दिए थे आम आदमी पार्टी को, ये कहना था पन्नू का, उस पर क्यों एक्शन नहीं लगाया, क्यों एक्शन और जांच नहीं हो रही है। कांग्रेस ने हालांकि ये सवाल सही पूछा कि हमने गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी थी इस पे, गृह मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और एक्शन नहीं हुआ। तो मैं भी पूछना चाहता हूं क्यों नहीं हुआ भाई, ये तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जवाब सवाल है। कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर में 13 से ज्यादा पुलिस स्टेशनों में बम से ग्रेनेड से हमले किए हुए हैं किसी ने, और ये बात हमारी दिल्ली 2 टके की औकात नहीं है जिनकी ये मीडिया दिखाती नहीं है, पंजाब की न्यूज ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं उसकी न्यूज दिखाएंगे, सैफ अली खान के पिछवाड़े में फोड़ा हो चुका है उसको दिखाएंगे, इनका यही बस काम रह गया। एनीवे दोस्तों, तो आप सरकार का ड्रामा
इतना गिर चुका है, ये अपनी हारेंगे इस बार, आप लिख के ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार रहा है, कालका जी से आतिशी मारलेना हार रही है, सौरभ भारद्वाज हार रहा है दोस्तों ग्रेटर कैलाश से। आप मान के चलिए ये बात। अब देखते हैं आज के दिन क्या हो रहा है दोस्तों। आज योगी आदित्यनाथ जी पधार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी तो आज धोएंगे अच्छे से, क्योंकि पिछली बार की धुलाई अरविंद केजरीवाल सह नहीं पाया था। उसने सीधा कह दिया था कि ये एजुकेशन के लिए आप उत्तर प्रदेश मॉडल, हमारा दिल्ली मॉडल अपनाइए, पूरा उत्तर प्रदेश को अपनाना चाहिए। भाई तेरे पूरे दिल्ली का बजट है 78,000 करोड़, जबकि खाली उत्तर प्रदेश का एजुकेशन बजट पता है कितना है? 1,20,000 करोड़। तेरे पूरे दिल्ली का जो बजट है उससे 1.5 गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा खाली एजुकेशन का बजट है पूरे उत्तर प्रदेश में, और तुम बस भाषण मार रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी पे तुम्हारी औकात है? आधे स्टेट के तुम मेयर की औकात वाले चीफ मिनिस्टर थे, अभी पूर्व चीफ मिनिस्टर हो गए, कुछ दिन बाद पूर्व विधायक हो जाओगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी राजनीति है ये। नटवरलाल पता नहीं क्यों इसको लोग कैसे कौन कौन वोट देते हैं। पंजाब की सरकार को भी दोस्तों इससे खतरा है। भगवंत मान जी को ये फिर से वो जाएंगे पंजाब इसके बाद में, यहाँ चुनाव हारने के बाद में आप देखिएगा, जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार जितने हुए हैं ना उसकी सबकी जांच होगी। एनीवे दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है दिल्ली में। भाजपा एक साथ 24 जगह आज उनकी जनसभा होने वाली है दोस्तों पूरे दिन में। इसकी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या एक्टिविटी रहती है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, और कांग्रेस की राहुल गांधी जी की जो 2 जनसभा है और एक रोड शो है उसकी भी हम बात कर लेंगे दोस्तों। डिटेल्ड में बात करेंगे अगली वीडियो में इस पे जब भी कोई अपडेट आती है। तो जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इस चैनल पे आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है अभी, और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।